बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 13.3 के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों आज के इस सेशन में हम प्रायिकता के नए टॉपिक अर्थात यादृच्छिक चर और उसकी प्रायिकता बंटन के बारे में अध्ययन करते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके वर्ड को सुनते हैं अच्छी तरह, टेक्निकल वर्ड क्या है, यादृच्छिक चर समझ में आ जाता है, तो हमें माध्य और उसके बाद में हमें प्रसरण ये भी हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि यादृच्छिक चर के ऊपर ही निर्भर करता है माध्य और उसी ऊपर निर्भर करता है प्रसरण। अगर हमें यादृच्छिक चर समझ में आ जाता है तो माध्य और प्रसरण में कहीं समस्या नहीं आती है। तो बच्चों यादृच्छिक चर को अच्छी तरह से समझना है। इसे समझने के बाद में प्रायिकता बंटन निकालेंगे, उसके बाद में अपन माध्य निकालेंगे और उसके बाद में अपन प्रसरण निकालेंगे। तो हमें इंपॉर्टेंट चीज समझनी है प्रायिकता के लिए यादृच्छिक चर। तो देखिए बात करते हैं यादृच्छिक चर की। तो देखिए हमने पढ़ा प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होती है? कोई भी घटना के घटने की संभावना को अपन क्या कहते हैं? प्रायिकता। अर्थात घटना के घटने की संभावना को अपन प्रायिकता कहते हैं। ये अपन बात कर चुके हैं। और इसका मान लो घटना है कोई ए और इसकी प्रायिकता निकालते हैं, तो ये घटना और ये पी मतलब प्रोबेबिलिटी अर्थात घटना ए की प्रायिकता वो अपन जानते हैं अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां होती है। अनुकूल बटे कुल स्थितियां अर्थात इसकी अपन बात कर चुके हैं। अपने फेवर में घटनाएं अपॉन कुल घटनाएं, तो अपन किसी भी घटना की प्रायिकता निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। अब बच्चों बात करते हैं कि हमने देखा एक सिक्का उछाला, एक सिक्का को हमने उछाला। तो एक सिक्का को अपन उछालते हैं तो अपने पास कौन कौन सी संभावना हो सकती है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसकी प्रायिकता हेड आने की तो फेवर में 1 और कुल घटना 2 हो गई, तो इसकी अपन जानते हैं प्रायिकता हो जाएगी 1/2। इसी प्रकार टेल आने की भी 1/2 हो जाती है। अब अपन बात करते हैं कि एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं, एक सिक्के को 2 बार, तब अपने पास में सैंपल स्पेस हो जाता है या तो हेड हेड आए या हेड टेल आए या टेल हेड आए या टेल टेल आए। ये भी अपन बात कर चुके हैं। अब यहां पे भी प्रायिकता निकाल सकते हैं हेड आने की, टेल आने की, ये अपन बात कर चुके हैं। अर्थात ये है प्रयोग क्या किया हमने? एक सिक्के को उछाला और उसमें टेस्ट किया, इसको 2 बार उछाला, ये उसका परीक्षण हो गया। तो हमने इसका परीक्षण देखा, उसके सैंपल स्पेस देखे, प्रायिकता देखी, ये सारी बातें अपन बात कर चुके हैं। अब अपनी रुचि बनती है कि अपन कोई भी परीक्षण करते हैं तो उस परीक्षण में अपने पास में चित्तों की संख्या या पटों की संख्या, इसकी रुचि बनती है कि कितने चित्त आ सकते हैं, कितने पट आ सकते हैं, इसकी रुचि बनती है। और ये जानना ही अपन क्या कहलाता है? यादृच्छिक चर कहलाता है। अब देखो, अगर एक सिक्के को 3 बार उछाल दिया, ये अपना प्रयोग हो गया एक सिक्का और उसमें 3 बार किया, टेस्ट किया, तो परीक्षण कितनी बार हो गया? 3 बार परीक्षण हो गया। और यहाँ पे n मतलब परीक्षण हमने कितनी बार किया? परीक्षण यहाँ पे 2 बार किया। यहाँ पे 1 बार उछाला तो परीक्षण 1 बार किया। तो जो परीक्षण की संख्या है यहाँ पे हमने कितना किया? 3 बार किया। और यहाँ पे सैंपल स्पेस कौन कौन से होते हैं ये हमें पता है। एच 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 होता है या एच एच टी होता है या एच टी एच होता है। और एच भी अपन जानते हैं हेड होता है, टी अपन जानते हैं टेल होता है। हेड को चित्त बोलते हैं, टी को पट बोलते हैं। या हो सकता है टी एच एच हो सकता है या एच टी टी होता है या टी एच टी होता है या टी टी एच होता है या टी 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 होता है। ये अपने सैंपल स्पेस हो गए एक सिक्के को अपन 3 बार उछालते हैं तो। और इनकी प्रायिकता अपन बात कर लें। अब बात करते हैं कि अगर हमने इस सिक्के को उछाला, देखिए अगर हमने इस सिक्के को उछाला है तो अपनी रुचि बनती है कि चित्तों की संख्या कितनी आए। तो अपन बात करते हैं चित्तों की संख्या की, चित्तों की संख्या। और इस चित्तों की संख्या को ही अपन क्या कहते हैं? यादृच्छिक चर अर्थात रैंडम वेरिएबल। और इसको अपन प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एक्स से। ये भी ध्यान रखो बच्चों, इसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एक्स से। अर्थात हमें बात करना है कि चित्तों की संख्या, तो अपन लिख सकते हैं एक्स बराबर
चित्तों की संख्या। अब देखो, अब हमने क्या किया, एक सिक्के को 3 बार उछाला। पहली बार उछालते हैं, हो सकता है अपने पास चित्त ना आए, तो क्या बोलेंगे उसको, चित्तों की संख्या क्या हो गया, 0। दोबारा उछाला तो अपन कह सकते हैं क्या हो गया, चित्तों की संख्या क्या आ गई, 1 आ गई, ये 1। या क्या हो सकता है, या 2 बार आ सकता है चित्तों की संख्या, या 3 बार आ सकता है। या अपन कह सकते हैं कि हमने क्या किया, 3 सिक्के लिए और 3 सिक्कों को एक साथ उछाला, और एक साथ उछालते हैं तो चित्त क्या हो सकते हैं, तीनों पे ना आए। या हो सकता है दोबारा, या क्या हो सकती है घटना, या हो सकती है तीनों में से एक पे आए, या क्या हो सकता है तीनों में से 2 पे आए, और या क्या हो सकता है तीनों पे आ जाए। तो ये अपने पास में चित्तों की संख्या है, इसको अपन बात करते हैं यादृच्छिक चर की। अब देखो, बात करते हैं x बराबर 0 पे, x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर 3। और यहाँ पे परिणाम कौन से हैं जो हमने टेस्ट किए हैं सैंपल स्पेस परीक्षण में, ये अपने क्या हो गए, परिणाम। अब देखो, तो क्या करते हैं, चित्तों की संख्या, ये x किसको निरूपित करता है, चित्तों की संख्या। और चित्तों की संख्या x क्या है, 0 आया, अर्थात यहाँ पे कौन सा परिणाम देगा, अर्थात परिणाम देगा t, अर्थात चित्त 1 भी ना आए। अब अपन बात करते हैं x बराबर 1, अर्थात चित्त का अर्थ कितना आना चाहिए, 1। तो यहाँ पे चित्त 1 कहाँ पे है, यहाँ पे चित्त 1 अपने पास में देखिए, इसमें सैंपल स्पेस में यहाँ पे। तो अपन लिखेंगे इसमें एक चित्त होगा HTT, या होगा अपना THT, या अपना होगा TTH। तो x बराबर 1 क्या कर रहा है कि यहाँ चित्तों की संख्या दिखा रहा है, अर्थात ये अपने सैंपल स्पेस के परिणामों में क्या है, चित्त क्या है, कितनी बार है, 1 बार है। या क्या हो सकता है, चित्त कितनी बार आए, 2 बार। तो अपन सैंपल स्पेस में देखते हैं चित्त 2 बार कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसको अपन लिख देंगे HHT, या HTH, या THH। अब देखो, कह रहा है x बराबर 3, अर्थात चित्तों की संख्या कितनी आएगी, 3, और तीनों चित्तों की संख्या आएगी वो अपने पास एक ही है, अर्थात HHH। और इनकी अपन प्रायिकता निकालते हैं, ये अपन बात कर चुके हैं प्रायिकता। और ये प्रायिकता किसकी निकाल रहे हैं, इसकी x की। पहले घटना की निकालती तो वहां पे a लिख रहे थे, अब यहां प्रायिकता किसकी निकाल रहे हैं, x की, अर्थात यादृच्छिक चर की। तो यहां पे लिखेंगे x, अर्थात इसको क्या पढ़ेंगे, यादृच्छिक चर की प्रायिकता। और देखो इसकी कितनी हो जाएगी, 1/8। कुल कितने अपने पास में, कुल है 8, और यहां फेवर में 1, तो 1/8। अब देखो इसकी बात करते हैं, x बराबर 2 हो, अर्थात यहां पे अपन लिखेंगे px प्रोबेबिलिटी, x बराबर कितना है, 1 है। तब प्रायिकता क्या होगी, तब प्रायिकता फेवर में 3 और कुल 8। अब यहां पे बात करते हैं x बराबर 2, अर्थात प्रायिकता निकालनी है x बराबर 2, चित्तों की संख्या 2, तब प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता यहां पे 3 है, तो यहां लिखेंगे 3/8। और इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी x बराबर 3, और 3 क्या है, चित्तों की संख्या, अर्थात कितनी बार आया, 1, तो फेवर में 1 और कुल 8। तो इस प्रकार यहां पे हमने निकाला था x बराबर 0। तो x बराबर 0 का मतलब क्या है कि चित्त की संख्या 1 भी ना आए, अर्थात तीनों में से क्या हो, पट हो, चित्त ना हो। तो ये अपने पास कुल संभावनाएं हो गई, x के मानों की संभावनाएं कौन सी हो गई, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 3 हो सकता है, और ये इनकी प्रायिकता हो गई। तो देखिएगा, इसको अपन इस रूप में लिख दें, x और px, अर्थात इनकी प्रायिकता को बांट दे, और इसको बांटना को ही अपन कहते हैं प्रायिकता बंटन। x बराबर 0, 1, 2 और ये 3, और इसकी प्रायिकता क्या ली थी, x बराबर 0 था, तो प्रायिकता हमारे पास प्राप्त हुई थी 1/8, तो यहां लिखना है 1/8। x बराबर 1, तो प्रायिकता क्या हुई थी, 3/8। x बराबर 2, 2 क्या है, ये x बराबर 2 चित्तों की संख्या है, अर्थात तब उसकी प्रायिकता क्या होती है, 3/8। और चित्तों की संख्या 3 हो तब प्रायिकता 1/8। तो ये कहलाता है प्रायिकता बंटन, अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन। हमने प्रायिकता क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, बांट दिया, इसी को अपन क्या कहते हैं, प्रायिकता बंटन। अब यहां पे एक चीज और देखो, जो px है इसको अपन टोटल करते हैं, योग करते हैं, तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आना चाहिए, अर्थात 1/8 प्लस 1/3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8
इज इक्वल टू, हमने एलसीएम ले लिया 8, तो 1 + 3 + 3 + 1, तो 8/8 इज इक्वल टू 1। अर्थात अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे सिग्मा i बराबर 1 से लेकर n pi का मान क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ से अपने क्वेश्चन भी बनते हैं। अर्थात यहाँ पे कहीं k x कुछ मान दे देगा और k का मान पूछेगा, वो अपन जानते हैं कि इनकी प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 होता है। और इससे अपन एक क्वेश्चन को, कई क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, बात करते हैं आगे। यादृच्छिक चर की परिभाषा की अपन बात करते हैं। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, किसी भी यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित सभी परिणामों को एक चर राशि, वेरिएबल, जिसको अपन कैपिटल X से डिनोट करते हैं, किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित सभी परिणामों को एक चर राशि से संबंध स्थापित किया जा सकता है। इसे कैपिटल X से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल X से अपन क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम यादृच्छिक चर कहते हैं। अब बच्चों, चर अपने हमें पता है, चर क्या होता है, वेरिएबल होता है, जो क्या करता है, बदलता है। अर्थात प्रत्येक परीक्षण में इसका मान अलग अलग आता है, तो अपन कहते हैं वो चर राशि होती है। अर्थात अपन बात करें चर के बारे में, तो प्रत्येक परीक्षण में इसका जो मान होता है वो क्या होता है, अलग अलग प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ ये पता लग गया कि यादृच्छिक चर क्या होता है। यादृच्छिक चर एक चर राशि होती है, एक क्या होती है, चर राशि होती है, वेरिएबल होती है, जो कि जिसको अपन सभी परिणामों को एक चर राशि x से संबंध स्थापित किया जा सकता है। और इस x को ही अपन क्या कहते हैं, यादृच्छिक चर कहते हैं। और चर क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक परीक्षण में इसके जो मान होते हैं वो अलग अलग प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, एक सिक्के को 3 बार उछाला। ये हमने एक सिक्का लिया और उसको 3 बार लिया, और ये किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि यादृच्छिक चर क्या होता है, एक फलन होता है। यादृच्छिक चर एक फलन होता है, और वो कैसे है उसकी बात करते हैं। तो एक सिक्के को लिया हमने 3 बार उछाला, तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि, तो ये इसको बात करते हैं प्रतिदर्श समष्टि की, सैंपल स्पेस। और वो कौन कौन से हैं वो अपन जानते हैं, या तो H H H होगा, या H H T होगा, या H T H होता है, या T H H होता है, या H T T होता है, या T H T होता है, या T T H होता है, या अपने पास में T T T होता है। तो 2 3 4 5 6 7 8 ये अपने क्या हो गए, कुल सैंपल स्पेस हो गए। अर्थात एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो टोटल घटनाएं कौन सी होगी, ये होगी, इसको बोलते हैं अपन सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि। और या बात करते हैं यहाँ पे वास्तविक संख्या लेते हैं, उनका समुच्चय, वास्तविक
संख्याओं का समुच्चय लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे क्या हो गया, प्रतिदर्श समष्टि का समुच्चय हो गया, सेट हो गया ये। और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लेते हैं, अर्थात यहाँ पे 0, -1, -2, -3, -4, -5 या 1, 2, 3, 4। अब देखो ये फलन है, अर्थात यहाँ से यहाँ पे कोई संबंध होगा, वो संबंध क्या है, यहाँ पे x है जिसको अपन x से डिनोट करते हैं, वो ये है यादृच्छिक चर। तो देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं, और x क्या है, x अपने पास है चित्तों की संख्या, तो उसको अपन मान लेते हैं चित्तों की संख्या। x बराबर चित्तों की संख्या, ये अपना फंक्शन है, अर्थात यहां से यहां में क्या फंक्शन है, चित्तों की संख्या को प्रदर्शित करता है, अब देखो अर्थात यहां से अपन बात करें तो ये 3 में जाएगा, चित्तों की संख्या 3। यहां से बात करें तो चित्तों की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 तो ये 2 में, यहाँ पे 2 तो ये 2 में, यहाँ पे 2 तो ये 2 में, यहाँ पे चित्तों की संख्या 1 तो ये 1 में, यहाँ पे 1 तो ये 1 में, यहाँ पे भी चित्तों की संख्या 1 तो 1 में, और यहाँ पे नहीं है तो ये 0। अर्थात ये इसको यादृच्छिक चर क्या है, एक फलन है जिसका प्रांत क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि होता है, और सह प्रांत क्या होता है, उसकी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो अपन लिख सकते हैं यादृच्छिक चर एक फलन है जिसका प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि प्रांत होता है, प्रांत है, वह सह प्रांत एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और ये फलन है, अर्थात फलन की डेफिनेशन को भी ये सेटिस्फाइड करता है, तभी तो हमने बोला ये फलन है। अर्थात इसका अर्थात क्या बात करते हैं कि जो x का जो संबंध है यहाँ पे अद्वितीय है, 0 कहाँ 1 से है, इसी प्रकार सबका यहाँ पे अद्वितीय संबंध है, इसलिए ये क्या है, फलन है। तो अपन यहाँ पे कह रह सकते हैं यादृच्छिक चर एक फलन है जिसका प्रतिदर्श समष्टि प्रांत है, वो सहप्रांत एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, इसलिए ये क्या है, फलन है। तो हमने देखा कि यादृच्छिक चर क्या होता है, यादृच्छिक चर रैंडम वेरिएबल। तो कोई भी प्रयोग करते हैं उसमें परीक्षणों की संख्या को अपन देखते हैं, जैसे हमने क्या किया, एक सिक्का उछाला, ये क्या है, अपना प्रयोग है, और सिक्के को 2 बार उछाला, 3 बार उछाला, वो क्या अपना टेस्ट हो गया, परीक्षण हो गया। तो परीक्षणों की संख्या को अपन किस में लेते हैं, n से देखते हैं, परीक्षणों की संख्या n, और प्रतिदर्श या यादृच्छिक चर को अपन लेते हैं x से, तो यादृच्छिक चर वो होता है कैपिटल X। अर्थात अपन कह सकते हैं जो x होता है वो छोटा होता है और बराबर होता है n के। अर्थात यहां से ये समझ में आ रहा है कि जितनी उछाल करते हैं उसके बराबर हो सकता है यादृच्छिक चर, या उससे छोटा हो सकता है। जैसे हमने बात की यहाँ पे कि एक पासे को 3 बार उछाला, तो चित्तों की संख्या, तो एक पासे को हमने 3 बार उछाला, एक पासे को 3 बार उछाला, अर्थात यहां पे परीक्षण कितनी बार है, 3 बार, तो n कितना हो गया, 3। तो कह सकते हैं चित्तों की संख्या क्या हो सकती है, इस 3 से छोटा, 3 से ज्यादा नहीं जाएगा, जो अर्थात अपन कह सकते हैं कि परीक्षण अपन 3 बार कर रहे हैं और x के मान 0, 1, 2, 3, 4 तक ले जा रहा है, तो वो गलती हो सकती है। तो यहां से अपन कह सकते हैं x का मान छोटा होगा, बराबर होगा किसके, परीक्षणों की संख्या के। अर्थात यहां पे चित्तों की संख्या की बात करें
अर्थात क्या क्या संभावना हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि अपन परीक्षण ही भी कितनी बार कर रहे हैं 3, तो कहाँ संख्या कहाँ 4 से आ सकती है, ये तो बिल्कुल झूठ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बच्चों अपन इसी को क्या कहते हैं, यादृच्छिक चर कहते हैं। और इसको अपन ऐसे भी दे सकते हैं, व्यवहार रूप से भी समझ सकते हैं कि हमने एक सिक्का उछाला, अगर सिक्का उछालते हैं या तो कह सकते हैं चित्तों की संख्या क्या हो सकती है, तो हमने एक बार उछाला नहीं आएगा तो क्या हो गया 0, या अपन कह सकते हैं सिक्का उछाला तो चित्त क्या आ सकता है, एक बार आ सकता है। तो यहाँ पे n क्या हो गया, परीक्षण कितनी बार किया, एक बार किया, तो पहली बार उछाला या तो हो सकता है ना आए या फिर कह सकते हैं एक बार आए, तो अर्थात इससे क्या हो गया, n के जो थी उससे क्या हो गया छोटा और उसके बराबर हो गया। या अपन कह सकते हैं एक सिक्का लिया, उसको हमने 2 बार उछाला। तो अब यहाँ पे चित्तों की संख्या की बात करते हैं, तो चित्तों की संख्या तो संभावित परिणाम अर्थात घटना के संभावित परिणाम, इसको अपन यूं भी कह सकते हैं घटना के संभावित परिणामों की संख्या, ये क्या होती है, ये होती है अपनी यादृच्छिक चर। तो अब बात कर रहे हैं कि सिक्का 2 बार उछाला, तो चित्तों की संख्या, सिक्का 2 बार उछाला तो यहाँ ये हो सकता है कि एक बार भी चित्त ना आए, या हो सकता है संभावना कि एक बार आए या 2 बार आए। अगर हमने 3 बार उछाला सिक्के को, तो वहां पे चित्तों की संख्या को किससे लिया, हमने x से लिया है। अर्थात क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अर्थात यहां से हमें समझ में आ गया कि यादृच्छिक चर क्या होता है। कोई भी प्रयोग अपन करते हैं तो उस प्रयोग से संबंधित संभावित परिणामों की संख्या जिसे हमें x से डिनोट करते हैं, और इस x को ही अपन क्या कहते हैं, इस x को ही अपन रैंडम वेरिएबल अर्थात उसको यादृच्छिक चर कहते हैं। और देखो बच्चों, अगर ऐसा लिखा मिल जाए जैसे सिक्के को 2 बार उछाला, तो सैंपल स्पेस अपने पास थे h h h t t h या t t। अब यहाँ पे x बराबर चित्तों की संख्या है, चित्तों की संख्या ये हमें पता करना है, और ये होगा 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। अर्थात अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x चित्तों की संख्या क्या हो, 0 हो, अर्थात tt हो, तब क्या होगा चित्तों की संख्या 0। या अपन कह सकते हैं x किसको डिनोट कर रहा है, और यादृच्छिक चर को, अर्थात 1 होगा तो अपन कहेंगे h t, या अपन कहेंगे x t h, तब क्या होगा 1 होगा। यादृच्छिक चर 1 अर्थात चित्तों की संख्या 1 दिख रहा है 1 1। या x 2 कब होगा, जब h हो, तब क्या होगा 2। तो इस प्रकार से भी अपन इसको लिखते हैं, और यहाँ इसका मतलब क्या है कि चित्तों की संख्या x किसको डिनोट कर रहा है, यादृच्छिक चर चित्तों की संख्या को दिखा रहा है, अर्थात यहाँ पे चित्तों की संख्या क्या है 0। तो इस रूप में मिले तो अर्थात समझ में आ जाए चित्तों की संख्या क्या है 0। यहाँ पे मिले चित्तों की संख्या मतलब क्या है 1, यहाँ पे चित्तों की संख्या मतलब 2। और ऐसे अपन 3 बार उछालते हैं, तो 3 बार उछालते हैं तो उसके सैंपल स्पेस h h h h h t और h t h h t h या t h h, या यहाँ पे h t t या t h t या t t h या t t t। और यहाँ पे x क्या है, चित्तों की संख्या को निरूपित करे, चित्तों की संख्या, अर्थात क्या क्या संभावना हो सकती है, 0 या 1 या 2 या 3। परीक्षण कितनी बार है, एक सिक्के को 3 बार उछाला तो n बराबर 3, तो ये भी ध्यान रखना ये 3 से छोटा हो सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं होगा x का मान। अगर 3 से ज़्यादा दे दिया तो अपना परीक्षण तो हमने 3 बार किया, तो x का मान 4 कहाँ से आ सकता है, वो गलत हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे कि x t अर्थात चित्त की संख्या क्या है 0। तो यहाँ से हमें समझ में आएगा कि चित्त की संख्या क्या हो गई 0। इसी प्रकार अपन लिखेंगे यादृच्छिक चर 1 होगा, तो 1 कहाँ पे होगा, यहाँ से लिखेंगे अपन h t बराबर x t h t बराबर यहाँ पे x t t h, तब अपन क्या बोलेंगे 1 होगा। अर्थात यहाँ पे चित्तों की संख्या किसको दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है। अब अपन बात करते हैं 2 के लिए, तो 2 में कौन कौन से होंगे, h h t और x h t h बराबर x t h h। यहाँ पे चित्तों की संख्या कितनी हो गई 2, तो अर्थात यहाँ पे लिखेंगे 2। इसी प्रकार x
क्या है 3 है, अर्थात एच 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 चित्तों की संख्या क्या है 3। तो ये हमें दिखाता है चित्तों की संख्या को, और यही हमारा क्या है यादृच्छिक चर है। तो किसी भी प्रयोग में अपन कह सकते हैं कि संभावित परिणामों की संख्या को x से निरूपित करते हैं और उस x को ही अपन क्या कहते हैं यादृच्छिक चर कहते हैं। तो ये अपन उसको बात कर चुके हैं। अब इसको समझते हैं उदाहरणों से। देखिएगा बच्चों, तो अपन पहले बात करते हैं उदाहरण 22 की। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक सिक्के को 3 बार उछालने का खेल खेलता है। कितनी बार? 3 बार। तो सैंपल स्पेस कितनी हो गई? 8, जिसकी अपन बात कर चुके हैं। ये तो हमें याद हो गया अच्छी तरह। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं सबसे पहले सैंपल स्पेस की। तो ये सैंपल एच 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 टी एच या टी एच एच या एच टी या टी एच टी या टी एच या टी, ये तो अपने हो गए सैंपल स्पेस 8। अब आगे क्या कह रहा है? खेल के आयोजक द्वारा उस व्यक्ति को प्रत्येक चित्त के लिए 2 रुपया देता है। अब यहां पढ़ने की जरूरत है बच्चों अच्छी तरह से। खेल के आयोजक द्वारा उस व्यक्ति को प्रत्येक चित्त के लिए 2 रुपया खुद देता है। ये आयोजक देता है व्यक्ति को, अर्थात यहाँ पे देखो ये आयोजक इस व्यक्ति को पैसा देता है 2 रुपया। कब देता है? जब एक चित्त आता है प्रत्येक चित्त के लिए। आगे कह रहा है और प्रत्येक पट के लिए व्यक्ति आयोजक को, अर्थात अब की बार क्या हो रहा है? व्यक्ति दे रहा है आयोजक को, उल्टा काम हो रहा है। वो क्या देता है? 1.5 रुपया देता है। ये गेम है, अपन मेले में भी खेलते हैं, कई जगह पे ये गेम खेलते हैं। तो ये गेम है, वो यहाँ पे लिखा है। आगे कह रहा है मान ले एक्स व्यक्ति द्वारा जीती गई या हारी गई राशि को व्यक्त करता है। एक्स क्या है? जीती गई या हारी गई राशि को क्या करता है? व्यक्त। अर्थ एक्स जीती है तो क्या कहते हैं? चित्तों की संख्या। हारी है तो अपन कह सकते हैं पट्टों की संख्या। दर्शाइए कि x एक यादृच्छिक चर है और इसे परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि के फलन के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो ऐसी अपन बात भी कर चुके हैं और यहाँ पे भी बात करते हैं। तो देखिएगा, तो अपन बात करते हैं x बराबर, x क्या है? यहाँ पे दिया है x व्यक्ति द्वारा जीती गई राशि या कह सकते हैं चित्तों की संख्या। व्यक्ति द्वारा राशि और यह है चित्तों की संख्या, तभी जीतता है वो, चित्तों की संख्या। या क्या है? व्यक्ति द्वारा हारी गई राशि और वो क्या है? पट्टों की संख्या। ये अपना x हो गया। अर्थात चित्तों की संख्या क्या हो सकता है? यहाँ पे बात करें स्वाभाविक रूप से बात करते हैं परिणामों की संख्या, अर्थात 0 भी हो सकता है, 1 भी होगा या 2 होगा या 3 होगा, क्योंकि हमने सिक्के को कितनी बार उछाला है? 3 बार। हो सकता है 1 बार ना आए, हो सकता है 1 बार आए, हो सकता है 2 बार आए, हो सकता है 3 बार आए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही बात रहेगी। x क्या क्या रहेगा? 0 हो सकता है संभावित परिणाम, या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। 3 से ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि परीक्षण की संख्या कितनी है? 3। तो यहाँ पे 4 नहीं जा सकता। यादृच्छिक चर 3 से छोटा या 3 के बराबर होता है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि चित्तों, ये ले लिया हमने चित्तों की संख्या की। तो x जो हमने अभी यहाँ पे किया था यहीं पे, तो यही चीज़ है यहाँ पे भी। अर्थात अपन पहले एक चित्त से ले लेते हैं, तो ये ले लेंगे। तो देखिए x बराबर 0 के लिए, अर्थात x क्या है? क्या है? चित्तों की संख्या ना आए, अर्थात t आए, और यहाँ पे t आता है तो क्या करता? आयोजक को पैसा देना पड़ता है व्यक्ति को। और कितना देना पड़ता है वो यहाँ पे दिया है। अगर प्रत्येक पट के लिए व्यक्ति आयोजक को 1.5 रुपया देता है, तो अपन बात करते हैं यहाँ पे कि 1.5 हो गया इसका, और यहाँ पे भी 1.5 देगा, और इसका ये आ गया तो भी 1.5 देगा। तो अपन बात करेंगे ये हो जाएगा रुपीज 4.5 रुपये। अब ये क्या है? माइनस का है, क्योंकि यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि आयोजक को देगा, ये व्यक्ति आयोजक को देता है। व्यक्ति
आयोजक को देता है, उल्टा देता है, इसलिए अपन यहाँ पे बात करेंगे -RS 4.5। ये अब देखो x बराबर 1 के लिए, तो x बराबर 1 के लिए क्या होगा, x बराबर 1 के लिए अपन कह सकते हैं, यहाँ पे देखो ये और ये, तो अपन लिखेंगे HTT बराबर x, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा THT बराबर x, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में TTH, तो यहाँ लिखेंगे TTH। तो देखो ये एक चित आने के लिए हमने लिख लिया। अब इसके पैसे की बात करते हैं, तो अगर हेड आता है तो क्या 2 रुपये लेता है व्यक्ति, और टेल आता है तो व्यक्ति आयोजक को क्या करता है, 1.5 रुपया देता है। अर्थात अपन बात करें कि ऋण चिन्ह जो है, ऋण चिन्ह जो हमने यहां पे लगाया है, ऋण चिन्ह हारने का चिन्ह है या हारने की निशानी है, जो क्या करता है, व्यक्ति आयोजक को देता है। ये बात इसका मतलब है माइनस का। तो यहां पे अपन बात करते हैं, तो x देखो क्या लेगा 2 रुपया, और यहाँ पे क्या दे देगा -1.5 रुपया, तो +1.5 है, और ये क्या करता है माइनस देता है, तो अपन यहाँ माइनस लिख लेंगे 1.5 × 2 इज इक्वल टू x 2 - 3 इज इक्वल टू RS क्या करेगा -1 रुपया वो देगा, इसको आयोजक को देता है। कब, जब एक चित आता है। अब अपन बात करते हैं x बराबर 2, अर्थात चित्तों की संख्या क्या हो जाएगी 2। तो अपन बात करते हैं x से चित्तों की संख्या 2 क्या होगी HT, या अपने पास में x कौन सा होगा HTH, और कौन सा है अपने पास में, देखो अपन बात करते हैं यहाँ पे, ये अपने पास में 2 ये हो गया, या THH, तो ये लिख लेंगे THH, x THH। तो इन सभी में x क्या है 2 है। अर्थात पैसे की बात करते हैं, तो देखो क्या आता है, चित आता है तो 2 रुपया मिलता है किसको, खिलाड़ी को। अर्थात यहां बात करेंगे 2 × 2, क्योंकि एक आया 2 रुपया, दूसरे पे 2 रुपया, माइनस क्या आ गया, टेल आ गया, अर्थात क्या करेगा व्यक्ति, खिलाड़ी क्या देगा, आयोजक को 1.5 रुपया दे देगा, अर्थात 1.5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे RS 4 माइनस ये 4 माइनस 1.5 1.5 रुपया इज इक्वल टू 2.5, तो यहाँ पे किसको मिलेगा, उस खिलाड़ी को मिल जाएगा। अब अपन बात करते हैं x बराबर 3 पे, और x बराबर 3 पे अर्थात तीनों पे क्या आए, चित आए, अर्थात x बराबर 3 हो तो अपन कहेंगे HHH, और ऐसी स्थिति में क्या है 2 रुपया देगा आयोजक, खिलाड़ी को देगा, अर्थात रुपीज़ यहाँ पे करेगा 2 × 3 इज इक्वल टू 6, ये अपने पास 6 रुपया प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यादृच्छिक चर क्या था, अपने चित्तों की संख्या 0 आने पे कितना पैसा उसको मिलेगा या किसको देगा, तो अपन बात करते हैं 0 आएगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा आयोजक को। x बराबर 1 अर्थात एक चित आता है तब स्थिति में क्या है, तभी भी उसको पैसा देना पड़ता है आयोजक को। और x बराबर 2 अर्थात क्या है, यहाँ पे चित्तों की संख्या 2 है, तब उसके पास में क्या होता है, तब उसके पास में 2.5 रुपया आता है। और अपन बात करते हैं कि x बराबर 3 अर्थात तीनों चित आए तब उसके पास में, खिलाड़ी के पास में क्या आता है, 6 रुपया आता है। तो यहाँ पे ऋण चिन्ह तो क्या है, हारने को दिखाता है, और प्लस का चिन्ह क्या दिखाता है, वो जीतने को दिखाता है। ऋण चिन्ह हारने को अर्थात कह सकते हैं टेल आए या पट आए, और धन चिन्ह अर्थात पॉजिटिव चिन्ह जीतने को दिखाता है, अर्थात जीतने की बात करते हैं तो क्या आता है, चित आता है, इसको प्रदर्शित करता है। अब कह रहा है इसको किस में दिखाना है, प्रांत और सह प्रांत में ये फलन है या नहीं है, इसकी अपन बात करते हैं। तो देखिएगा ये अपन लेते हैं प्रतिदृश्य समष्टि सैंपल स्पेस S,
और यहाँ पे लेते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, अर्थात वहाँ पे जीरो और यहाँ पे नेगेटिव की, यहाँ पे पॉजिटिव की। और हमारे पास क्या क्या है प्राप्त हुए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय 4 हुआ है, और यहाँ पे 4 ले लेंगे और ₹2.5 लेते हैं, तो यहाँ पे तो लिखेंगे ₹2.5 अर्थात ₹1.5, और रुपीज़ यहाँ पे कितना है हमारे पास में 6, तो यहाँ लिखेंगे ₹6। अब देखो यहाँ अपन बात करते हैं जब क्या मिलता है उसको, x बराबर, देखो 3 पे ले लिया हमने, 2 पे ले लिया, अब x बराबर अपन 1 पे देखते हैं, तो यहाँ पे ₹1 की हानि होती है, अर्थात यहाँ लिखेंगे माइनस, ये माइनस RS1। और इसी प्रकार से यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे माइनस ₹4.5, तो यहाँ लिख देंगे माइनस RS 4.50 अब यहाँ पे लेते हैं सैंपल स्पेस, अर्थात H H H H H T H T H T H H, यहाँ पे H T T, और यहाँ पे अपने पास में T H T और T T H और T T T। अब देखो, अब अपने पास में क्या प्राप्त हुआ है वहाँ से अपन मिलाते हैं। अब देखिए x बराबर 0 अर्थात t t t, तो यहाँ पे लेना है हमें, माइनस था ये सारा, तो माइनस कितना है ₹4.5, अर्थात यहाँ पे अपन बात करेंगे, और ये फलन दिखा रहा है x और x दिखाता है, चित्तों की संख्या ले लेते हैं अपन, चित्तों की संख्या, ये हमारा इसमें फलन है, अर्थात यहाँ से टी 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 के लिए माइनस ₹4.5, तो ये टी टी के लिए यहाँ पे अपन ले गए, ये इसका हो गया। अब अपन बात करते हैं x बराबर 1, और x बराबर 1 पे यहाँ पे है, तो ये सब देगा कितना, -1 तो यहाँ से x बराबर 1 है, अर्थात एक संख्या है, तो एक संख्या अपने पास यहाँ पे है, तो ये जाएगा इसके साथ, ये भी एक चित्त है तो ये इसके साथ, और यहाँ पे भी एक चित्त है तो अपन यहाँ से भी ये ले लेंगे इसके साथ। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए x बराबर 2 अर्थात 2 चित्तों के लिए क्या है, वहाँ पे रुपीज़ कितना होगा, तो उसके पास में ₹2.50, तो अपन यहाँ से लेते हैं 2 चित्त के लिए, 1 2, ये अपने पास 2 चित्त हैं, एक ये है, तो यहाँ से अपने पास में ये बनेगा इसका फलन संबंध, इसका संबंध ये बनेगा, और इसका संबंध ये बनेगा। अब अपने पास में बचा हुआ है तीनों क्या हो, तीनों अपने पास में H H H हो, तो कितना होगा ₹6, तो अपन लेते हैं तीनों H H है, तो यहाँ से ये जाएगा इसका, ये इसका संबंध हो गया ₹6। अब देखो ये अपने पास में सैंपल स्पेस हो गया, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस, और जिसको अपन कहते हैं प्रांत, और यहाँ पे अपने पास में है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R, और ये है अपना सहप्रांत, अर्थात इसके अंदर क्या होगा, रुपये और भी होगा, ₹8 भी हो सकता है, ये संख्या इधर माइनस में होगी इधर प्लस में होगी, तो ये क्या होगा R अर्थात वास्तविक संख्याओं को डिनोट कर रहा है। अब देखो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अर्थात इस सह प्रांत का यहाँ पे क्या है, यूनिक संबंध है, अर्थात यहाँ पे इसका क्या है, यूनिक संबंध है, अर्थात ये क्या है, एक फलन है। और ये अपन बात कर चुके हैं कि इनका अद्वितीय संबंध हो, अद्वितीय संबंध है, तब अपन क्या कहते हैं, ये फलन है। और यहाँ पे देखने से पता लग रहा है कि ये क्या है, अद्वितीय संबंध है, इसलिए ये क्या है, x एक फलन है। और यही हमें बताया गया था कि क्वेश्चन में हमें पूछा है कि ये फल क्या है, अद्वितीय संबंध है। तो एक व्यक्ति एक सिक्के को 3 बार उछालने का खेल खेलता है। खेल के आयोजक द्वारा उस व्यक्ति को प्रत्येक चित्त के लिए
क्या है 2 रुपये देता है और प्रत्येक पट के लिए व्यक्ति आयोजक को इसको पढ़ना ज़रूरी है 1.5 रुपया देता है। मान ले x द्वारा जीती गई या हारी गई राशि को व्यक्त करता है तो दर्शाइए कि x एक यादृच्छिक चर है। तो हमने यहाँ पे देख लिया x क्या है, एक यादृच्छिक चर है। और इस परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि के फलन के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो हमने इसको देख लिया यहाँ पे कि ये क्या है, एक फलन के रूप में प्रदर्शित कर दिया, अर्थात इसका संबंध इसमें क्या है, यूनिक है। तो ये क्या है, एक फलन है, और फलन है तो क्या है, यादृच्छिक चर है। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि x यहाँ पे एक संख्या है जिसका मान यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों पर निर्भर है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये x है, एक यादृच्छिक चर है। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं। अतः x एक संख्या है, और संख्या कौन सी है, यहाँ पे हमने लिया x बराबर लिया तो यहाँ पे कितना आया था अपने पास में 2.5 आया था, और यहाँ पे 6 आया था, और इसी प्रकार से अपने पास में x का मान -1 आया और x का मान अपने पास में -4.50 आया। तो ये क्या है, x एक संख्या है जिसका मान यादृच्छिक परिणामों पर निर्भर है या परिभाषित है, इसलिए x एक रैंडम वेरिएबल यादृच्छिक चर है। तो इस प्रकार अपन x एक क्या है, यादृच्छिक चर है, इसको भी अपन प्रूफ कर देते हैं। और हमें क्या कह रहा था, हमें कह रहा था कि परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि के फलन के रूप में भी परिभाषित दर्शाइए, और वो भी हमने यहाँ पे उसके रूप में भी यहाँ पे दर्शा दिया कि फलन के इसको प्रतिदर्श समष्टि और इसकी वास्तविक संख्याओं को समुच्चय, इसको फलन के रूप में भी हमें प्रदर्शित करना है। तो हमने फलन के रूप में यहाँ पे परिभाषित कर दिया, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x एक संख्या थी, अर्थात चित्तों की संख्या क्या लिया, 1 लिया, तो हमारे पास x का मान क्या प्राप्त हुआ, कभी 6 रुपया प्राप्त होता है, जब अलग अलग स्थितियों में कभी 4.5 रुपया होता है, वो माइनस का, अर्थात वो व्यक्ति किसको देगा, आयोजक को दे देता है। कभी उसके पास 1 रुपया होता है, वो भी माइनस में होता है, अर्थात वो भी व्यक्ति किसको देगा, आयोजक को दे देता है, या व्यक्ति कौन है, वो खिलाड़ी है। और ये बातें अपने पास देखने से पता लग रहा है जो x के मान है एक नंबर है, और नंबर को किस पर निर्भर कर रहे हैं, इस परीक्षण के परिणामों पर निर्भर कर रहे हैं, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये x क्या है, एक यादृच्छिक चर है। और यादृच्छिक चर की परिभाषा भी यही है कि परीक्षण में संभावित परिणामों की संख्या, अर्थात परिणामों की मान को ही अपन क्या कहते हैं, यादृच्छिक चर कहते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट उदाहरण की, उदाहरण संख्या 23। यहाँ पे दिया है कि एक थैले में 2 सफेद और 1 लाल गेंद है, यादृच्छा एक गेंद निकाली गई और उसका रंग नोट करने के बाद पुनः थैले में डाल दिया जाता है, अर्थात ये कैसा परीक्षण है, ये एक है स्वतंत्र परीक्षण है। इस प्रक्रिया को पुनः किया गया यदि x 2 क्या है, 2 निकालों में सफलता की संख्या को दर्शाता है तो x का विवरण दें जहां 1 लाल गेंद का निकलना सफलता माना गया है। तो अपन यहां पे बात कर लेते हैं हल। तो यहां पे माना x क्या है, x बराबर लाल गेंद का निकलना, और लाल गेंद का निकलना क्या है, सफलता प्राप्त होना। और बच्चों x जो अपन मानते हैं यादृच्छिक चर, जो क्वेश्चन में पूछेगा, जिसकी प्रायिकता, जिस क्वेश्चन में भी x अर्थात यादृच्छिक चर की प्रायिकता पूछेगा, जिस बात को पूछेगा वो अपना क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जैसे अपन वहां पे पहले कर रहे थे किसमें, बेस थ्योरम में, तो वहां पे जिसकी प्रायिकता पूछ रहा था उस घटना को हमने क्या ले लिया था, इवन घटना ले लेते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी जिसकी प्रायिकता पूछेगा, यादृच्छिक चर जो राशि निकालता है या जिस राशि की अपन बात करते हैं उसको अपन क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, फिर उसकी प्रायिकता जो पूछेगा वो अपन निकाल देते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे ले लिया हमने x लाल गेंद का निकलना, और वही क्या है, सफलता प्राप्त होना है, सफलता माना गया है। अब लेते हैं कि एक थैले में कितनी है, 2 सफेद और 1 लाल गेंद है। तो बच्चों यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये अपने पास में एक थैला हो गया,
इसमें अपने पास में 2 वाइट है और एक अपने पास में रेड गेंद है। इस थैले में इतनी है, 2 वाइट और 1 रेड। अब इसके निकालने के सैंपल स्पेस की बात करते हैं। सैंपल स्पेस तो पहले तो अपन बात करें, अगर वाइट गेंद पहली होगी उसको W1 ले लेते हैं, और दूसरी वाइट गेंद होगी उसको अपन ले लेते हैं W2, और एक रेड है उसको अपन ले लेते हैं R से। ये रेड बेल हो गई। अब क्वेश्चन के हिसाब से बात करते जाएंगे। पहली गेंद निकालते हैं, वापस प्रतिस्थापन करना है, अर्थात स्वतंत्र घटना है। अब आगे कह रहा है कि यदि x2 निकालूं में सफलता की संख्या को दर्शाता है। x कितनी है? 2 निकालूं में, अर्थात x बराबर 2। ये कह रहा है x 2 निकालूं में, तो x बराबर 2 दर्शाता है। तो x का विवरण देना है, जहां एक लाल गेंद का निकलना। तो पहले तो अपन बात करते हैं कि सैंपल स्पेस की, जब कितनी है? 2 गेंद हमें निकालनी है, क्योंकि x बराबर क्या है? तो 2 गेंद निकालनी है। तो यहाँ पे लाल गेंद का निकलना हमने लिया है, अर्थात 2 लाल गेंद का, तभी हमें सफलता मिलेगी। तो पहले अपन यहाँ से बात करेंगे x बराबर, तो इसकी कुल सैंपल स्पेस कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला हो सकता है पहली गेंद निकले वाइट और दूसरी गेंद भी निकले वाइट, या क्या हो सकता है, या अपन कह सकते हैं कि पहली गेंद भी वाइट निकले और दूसरी भी वाइट निकले, क्योंकि प्रतिस्थापन बोला है। या अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ से कि पहली गेंद क्या निकले? वाइट निकले, दूसरी भी वाइट निकले। या अपन क्या कह सकते हैं कि दोनों गेंद ये निकले, क्योंकि प्रतिस्थापन कर रहे हैं इसलिए ये बातें लिख रहे हैं कि W1 W2। W1 कौन सी है? पहली गेंद, ये 2 वाइट गेंद है और ये एक रेड गेंद है। तो यहाँ प्रतिस्थापन कर रहे हैं, तो हो सकता है एक निकाला ये आए, दोबारा निकाले तो ये आ जाए। या हो सकता है कि पहली बार ये आए और फिर दोबारा अपने पास में यही आ जाए। एक बार किया ये आए, ये आ गया, फिर ये निकाले तो वापस यही आ जाए, या ये निकाले ये आ जाए, या ये निकाले ये आ जाए, या दोनों ही ये आ जाए, क्योंकि वापस प्रतिस्थापन कर रहे हैं। और क्या हो सकता है? और अपने पास में हो सकता है ये आए और ये आए, तो W1R। और क्या हो सकता है? W2R, तो यहाँ पे W2R। या हो सकता है यह आ जाए पहले तो RW1, या इसके साथ W2 आए तो RW2, या R ने आ जाए और दोबारा भी वापस प्रतिस्थापन कर देते हैं तो दोबारा भी क्या आ जाए? रेड बॉल ही आ जाए। तो इस प्रकार अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अपने पास कुल घटनाएं हो गई यहाँ से गेंद निकालने की, 2 गेंद निकालने की। और इन गेंदों यहाँ पे दिए 2 वाइट 1 रेड, अर्थात वाइट को अपन W1 W2 और रेड को R मान लेते हैं। तो कुल सैंपल स्पेस अपने पास ये हो गए। अब देखो यहाँ पे दिया है x बराबर 2 और x बराबर 2 निकालने में सफलता, और सफलता किस लिए है? लाल गेंद की है। तो क्या है? एक लाल गेंद का निकलना सफलता माना गया है। x का विवरण हमें देना है, और क्या है? x का विवरण कैसे देना है कि एक लाल गेंद, तो पहले अपन मानते हैं एक भी ना निकले लाल गेंद, या एक निकले, या क्या कह सकते हैं अपन 2 निकले। तो पहले लिए अपन बात करते हैं x एक भी ना निकले, अर्थात x बराबर 0 हो। x बराबर 0 के लिए कौन कौन सी घटना होगी यहाँ पे देखिए। तो x क्या कहना चाह रहा है? एक भी लाल गेंद ना आए। तो यहाँ पे क्या है? लाल है, यहाँ पे भी क्या है? लाल, अर्थात एक भी लाल ना आए। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे लाल है तो नहीं लेना। एक भी ना आए तो ये है अपने पास में। तो अपन लिख सकते हैं W1 W2 बराबर x W1 बराबर x W1, या x कौन से हो जाएगा? या अपने पास में दोनों ही क्या हो? वाइट हो। अर्थात ऐसी स्थिति में क्या है? एक भी लाल गेंद नहीं आ रही है, तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे वो हार रहा है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? सफलता नहीं मिल रही है। तो अपन कहेंगे यहाँ पे क्या है? 0। अब अपन बात करते हैं x बराबर 1 के लिए। तो x बराबर 1 के लिए अर्थात एक लाल गेंद आए, और एक लाल गेंद देखो कहाँ पे है? एक लाल गेंद यहाँ पे है। तो अपन एक ही है तो यहाँ तक है, तो कह सकते हैं देखिए
ये पहले वाले सफ़ेद आए फिर लाल आ जाए, या x दूसरी वाली लाल आए फिर सब क्या है यहाँ पे सफ़ेद आए फिर लाल आ गए, या देखो x किसको दिखा रहा है, सफलता को, और सफलता क्या है, एक गेंद लाल आना, और यहाँ पे इसमें आएगा तो देखो पहले रेड आ जाए फिर वाइट आए, और ये क्या है 1 है। अब कह रहा है x बराबर 2, अर्थात क्या x बराबर 2 मतलब दोनों ही लाल आए, और दोनों ही लाल आए ये घटना क्या है हमारे पास एक ही है, अर्थात अपन कह सकते हैं रेड आए ये कितना होगा 1 होगा। अतः अपन कह सकते हैं कि x एक यादृच्छिक चर है जिसके संभावित मान 0, 1, 2 हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन बच्चों क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हमने यहाँ पे आज देखा यादृच्छिक चर और प्रायिकता बंटन। तो यादृच्छिक चर क्या होता है, कोई भी अपन परीक्षण करते हैं, अर्थात किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित संभावित सभी परिणामों को एक चर राशि, और जिसको अपन कैपिटल X से मानते हैं, चर राशि से संबंध स्थापित कर सकते हैं, और उस जिसे या कह सकते हैं और जिसे x को, जिसे हम यादृच्छिक रैंडम वेरिएबल चर कहते हैं। तो यहाँ पे बस इतनी सी बात ही हमें समझनी है, किसी भी यादृच्छिक प्रयोग में, किसी भी एक्सपेरिमेंट में संबंधित एक्सपेरिमेंट से संबंधित संभावित सभी परिणामों को एक चर राशि x से संबंध स्थापित कर सकते हैं, और इस x को ही अपन क्या कहते हैं, यादृच्छिक चर कहते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि कोई भी परीक्षण करते हैं तो उसमें अगर बोले कि चित्तों की संख्या या बोले पटों की संख्या या पर पासा उछालते हैं उसका अपन परीक्षण करते हैं, तो 6 आने की, पासे को 2 बार उछालते हैं तो 6 आने की संभावना हो सकता है 1 बार उछाला नहीं आए, हो सकता है 1 बार में आ जाए। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि इसकी संख्या पूछे, जिसी को अपन क्या बोलते हैं, परिणामों की संख्या बताते हैं, अर्थात इसी को अपन कहते हैं यादृच्छिक चर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे यादृच्छिक चर के आगे की कड़ी, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे माध्य क्या होता है और प्रसरण क्या होता है, इसकी अपन बात करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।